कृषि के ऊपर केंद्र सरकार के द्वारा अभी 5 जून को जो 3 अध्यादेश जारी किए गए हैं और किसानों का हित साधने वाली ये अध्यादेश इस प्रकार का प्रचार भी खूब हुआ है। उसकी जानकारी के संबंध में पहला अध्यादेश आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 उससे कृषि जिन्सों को स्वतंत्र करना। देखा जाए तो हमारी ये पुरानी मांग भी थी। 1986-87 में राजस्थान में बड़ा आंदोलन हुआ था जीरा को लेकर। जीरे को ऊंझा मंडी तक पहुंचाने के लिए किसान चाहते थे हम वहां जाके बेचें और इसके ऊपर प्रतिबंध था। और इसी कालखंड में विदर्भ और महाराष्ट्र में भी बड़े आंदोलन हुए और बाद में उसमें छूट भी मिली। इसलिए एक प्रकार से उसका तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन उसके साथ जुड़ी हुई दूसरी चीज है स्टॉक को अनियंत्रित छोड़ देना और इसलिए उपभोक्ताओं को किसका शोषण इस श्रेणी में आ सकता है। देखा जाए तो देश के अंदर 60% उपभोक्ता किसान ही है, इसलिए किसानों का भी चिंतित होना इसके अंदर स्वाभाविक है। एक देश एक बाजार की बात इसमें कही जा रही है, लेकिन देखा जाए तो छोटा किसान अपने पास की मंडी तक भी जाने में परेशान है। इतना न माल है, किराए का साधन है और दिन भर की उसकी परेशानी है। लेकिन 5-6% किसान जो कि बड़े हैं और जो अपने जिन्स को सस्ते भाव पर बेचते नहीं बल्कि उल्टा खरीदते हैं, लाभ भी कमाते हैं, वो दूर मंडियों का लाभ उठाएंगे और न व्यापारी इसका लाभ उठाएगा। दूसरा, इस कानून के अलावा दूसरा विषय था कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य अध्यादेश 2020, जिसमें कहा गया संवर्धन और सरलीकरण किया गया। देखा जाए तो इस कोरोना काल के अंदर जिस ढंग से आनंद फानंद के अंदर अध्यादेश लाए गए हैं, ये शंका पैदा करता है। अपने सुझावों के अंदर ये कहना चाहेगा कि इसमें एमएसपी का कम से कम आश्वासन दिया जाता और किसान इससे कम मानने को तैयार नहीं होगा। लेकिन ये पूरे अध्यादेश एमएसपी पर चुप हैं, इसलिए किसानों में डर है कि ये सरकार कहीं एमएसपी को खत्म करने तो नहीं जा रही है। दूसरा, जगह जितना प्रचार किया जा रहा है उससे लगता है किसान को डर है कि मंडी व्यवस्था को नष्ट तो नहीं किया जाएगा। इसी तरह से भुगतान के बारे में भी, और जो व्यापारी आधार कार्ड के आधार पर कोई भी खरीदने के लिए आएगा, आखिर उसका कोई पंजीयन होता, कोई ऐप तैयार होता जिसके माध्यम से किसान को जानकारी मिलती कि व्यक्ति प्रामाणिक है और पेमेंट की गारंटी होगी। चेक तक का हवाला अध्यादेशों में नहीं दिया गया, इसलिए एक सुझाव ये भी है। तीसरा, कृषि न्यायालयों की स्थापना इस समय हो सकती है। किसान दर दर भटकता रहता है, कई पीढ़ियां कोर्टों में घसीटती रहती है। इसी व्यवस्था के साथ में अलग कृषि न्यायालय खड़े हो जाएं और किसान का को न्याय अपने गृह जिले में ही उपलब्ध हो, इस प्रकार की व्यवस्था इसमें की जाए। किसान की परिभाषा में तोड़ मरोड़ करके इस बार कंपनियां और कॉरपोरेट को जोड़ दिया गया। क्यों? और जगह मलाई खाने के बाद यहाँ भी लाइन में आके खड़े हो जाएंगे। अनुदान की सारी व्यवस्थाएं के ऊपर उनकी नजर है, अर्थात जिन लोगों ने ये ड्राफ्ट तैयार किया है, लगता है विभाग में वो हावी हैं और उस प्रकार की ताकतों से बच करके और कृषि विभाग काम करे, ऐसा भारतीय किसान संघ का सुझाव है। अगर सरकार यद्यपि आने वाले संसद के अंदर इस पर बहस होगी और तब ये कानून का रूप ले पाएंगे, इसलिए मैं समझता हूँ कि किसान अपने प्रतिनिधियों के ऊपर नजर रखेगा कि कौन सांसद और उसका पक्ष उचित रूप से रखता है। यदि ऐसा हुआ और ये कानून ठीक हुआ तब तो ठीक, अन्यथा भारतीय किसान संघ इसके विरोध में सड़कों पर आएगा।